अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबको वेलकम है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में, जहां हम सीखते हैं स्मार्ट अंदाज में। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो आजकल हर किसी की ज़ुबान पर है। मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदाराना इस्तेमाल। देखें, एआई अब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस ताकतवर टूल को इखलाकी और जिम्मेदारी के साथ कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि हम इससे वाकई फ़ायदा उठा सकें। तो बड़ा सवाल ये उठता है, क्या एआई हमारा काम आसान करने वाला एक मददगार साथी है या ये सिर्फ नकल और धोखाधड़ी का एक नया जदीद टूल बनकर रह गया है? आज के इस सबक में हम इसी सवाल की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि एआई की ज़बरदस्त ताकत को जिम्मेदारी से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आपने सीरीज़ के पिछले असबाक नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सबक उन्हीं से जुड़ा हुआ है और आपको पूरी बात समझने में बहुत मदद मिलेगी। चलें तो फिर शुरू करते हैं। ये है आज के हमारे सफ़र का रोड मैप। हम एआई के तारुफ से शुरू करेंगे, फिर इसके इखलाकी उसूलों को समझेंगे, कॉपीराइट और प्लेजरिज्म के फ़र्क पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसे महफूज तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। आज के डिजिटल दौर में मसनूई ज़हानत या एआई सिर्फ कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं रही, नहीं, बल्कि ये अब हमारे पढ़ने, लिखने और कामकाज करने के तरीकों का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। अब चाहे कोई स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट बना रहा हो या कोई प्रोफेशनल अपने काम को बेहतर करना चाहता हो, एआई को समझना और इसका सही इस्तेमाल करना अब हर एक के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इस जिम्मेदाराना इस्तेमाल का असल मतलब क्या है? बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में इसका मतलब है ईमानदारी और सच्चाई को कायम रखना। जैसे अगर किसी रिपोर्ट के लिए एआई से कुछ आइडियाज़ लिए हैं, तो ये यकीनी बनाना कि उन आइडियाज़ को अपने अल्फाज में बयान किया जाए और मालूमात की तस्दीक भी की जाए। इस तरह एआई एक मददगार टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, धोखाधड़ी के लिए नहीं। अच्छा, अब जब हमने जिम्मेदाराना इस्तेमाल की अहमियत को समझ लिया है, तो आइए उन उसूलों और हुदूद पर बात करते हैं जो इसे मुमकिन बनाते हैं। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी तभी इंसान के लिए फ़ायदेमंद होती है जब उसे कुछ अखलाकी उसूलों के अंदर रहकर इस्तेमाल किया जाए। एआई के साथ भी बिल्कुल यही मामला है। ये 3 बुनियादी अखलाकी उसूल हैं जिन पर अमल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। पहला, हमेशा साफ साफ बताएं कि आपने अपने काम में एआई की मदद ली है। दूसरा, एआई जो भी मालूमात दे उस पर आंखें बंद करके भरोसा ना करें, बल्कि हमेशा किसी काबिल एतमाद जरिए से उसकी तस्दीक करें। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, किसी और के काम को उसकी इजाज़त के बगैर अपना काम बनाकर पेश ना करें, चाहे वो काम किसी इंसान का हो या एआई का। जब हम इन उसूलों पर अमल करते हैं तो हम सिर्फ टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते, बल्कि हम एक काबिल एतमाद और जिम्मेदार ऑनलाइन शख्सियत भी बनते हैं। यही चीज़ एक अच्छे डिजिटल शहरी की असल पहचान है। ज़रा सोचिए, क्या कभी कोई ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करते हुए ये ख्याल आया कि ये जो मालूमात आपको दिखा रही है, ये आ कहाँ से रही है? क्या ये काबिल भरोसा है? ये सवाल हमें सिखाता है कि डिजिटल दुनिया में हर चीज़ की तस्दीक करना कितना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब एआई किसी भी तरह की मालूमात सेकंडों में आपके सामने रख सकता है। अब हम आते हैं एक बहुत ही अहम हिस्से की तरफ, जहां हम 2 ऐसी चीज़ों का फ़र्क समझेंगे जिनमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है कॉपीराइट और दूसरा है सरका यानी प्लेजरिज्म। कॉपीराइट सीधे सादे लफ्ज़ों में किसी भी तख्लीककार का कानूनी हक है। सोचें कि आपने एक गाना लिखा या एक तस्वीर बनाई। कॉपीराइट वो कानून है जो आपको ये इख्तियार देता है कि आपकी इजाज़त के बगैर कोई और इसे इस्तेमाल ना कर सके। ये आपकी मेहनत का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है। जबकि सरका या प्लेजरिज्म वो सीधा सीधा किसी दूसरे के काम को चोरी करके अपने नाम से पेश करने का अमल है। ये एक गैर इखलाकी काम है, एक धोखा है। अब ज़रा इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये रिवायती और एआई से बने मवाद के फ़र्क को बहुत अच्छी तरह वाज़ह करती है। आइए इस टेबल को देखते हैं। देखें, तख्लीककार वाले कॉलम में रिवायती मवाद इंसान बनाता है, जबकि एआई मवाद एक एल्गोरिदम। ये सबसे बड़ा फ़र्क है। इसी तरह मिल्कियत को देखें, रिवायती मवाद पर मुकम्मल कानूनी हक होता है, जबकि एआई मवाद की मिल्कियत पर अभी भी बहस चल रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अखलाकी जिम्मेदारी और हवाला देना दोनों सूरतों में लाजमी है। अच्छा, अब जब हमने ये सारी थ्योरी समझ ली है, तो आइए कुछ अमली इक़दामात देखते हैं जिन पर अमल करके हम एआई को एक मददगार और महफूज असिस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 इक़दामात बहुत अहम हैं। पहला, शफ़ाफ़ियत यानी साफ बताएं कि आपने एआई इस्तेमाल किया है। दूसरा, अपनी ज़ाती मालूमात एआई टूल्स में डालने से गुरेज करें।
तीसरा, हक़ाइक़ की जांच, मतलब एआई से मिली हर मालूमात को खुद चेक करें। और चौथा, तख्लीक का एहतराम, यानी किसी के काम को चोरी ना करें। और ये सबसे अहम नुक्ता है, इस बात को हमेशा याद रखें, इसे अपने जहन में बिठा लें कि एआई से मिलने वाली हर मालूमात को किसी काबिल एतमाद जरिए से लाजमी चेक करना है। यही जिम्मेदाराना इस्तेमाल की बुनियाद है। चलें, अब इन तमाम अहम बातों को एक स्मार्ट खुलासे में इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कि इस इल्म को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पूरे सबक का खुलासा इस एक जुमले में है, मसनूई ज़हानत एक बेहतरीन खादिम है, लेकिन एक बहुत बुरा आका है। अगर हम इसे अखलाकी हदूद और कॉपीराइट के कवानीन के तहत इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी तरक्की में एक ज़बरदस्त साथी साबित होगी, लेकिन अगर हम इसके ग़ुलाम बन गए तो ये हमारी अपनी सोचने और तख्लीक करने की सलाहियत को ख़त्म कर देगी। इस सबक का असल मकसद ही यही है कि इन नए और ताकतवर टूल्स का जिम्मेदारी से इस्तेमाल ही हमें इस जदीद डिजिटल दुनिया में एक कामयाब और मोतबर इंसान बनाता है। याद रखिएगा, इल्म का सही इस्तेमाल ही असल ताकत है। आखिर में आइए कुछ आम सवालात पर बात करते हैं जो अक्सर एआई के इस्तेमाल के बारे में पूछे जाते हैं, ताकि अगर किसी के जहन में कोई शक बाकी रह गया हो तो वो भी दूर हो जाए। एक बहुत आम सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, क्या हमें एआई से बनाए गए मवाद का हवाला देना चाहिए? इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, जी हाँ, बिल्कुल लाजमी है। ऐसा करना ना सिर्फ ईमानदारी और शफाफियत का तकाजा है, बल्कि ये आपके काम की साख को भी बढ़ाता है और आपको प्लेजरिज्म के इल्ज़ाम से भी महफूज रखता है। और एक आखिरी सवाल, ताकि इस सबक का एक और अहम नुक्ता बिल्कुल वाज़ेह हो जाए, कॉपीराइट और सरका में बुनियादी फ़र्क क्या है? आसान लफ्ज़ों में, कॉपीराइट एक कानूनी हक है जो तख्लीकार को तहफ़्फ़ुज़ देता है, जबकि सरका एक गैर अखलाकी हरकत है, यानी किसी के काम की चोरी। एक कानून है और दूसरा धोखा, बस इतनी सी बात है। अगर आपको ये तज्ज़िया पसंद आया और आप इसी तरह स्मार्ट अंदाज में मुश्किल मौज़ूआत को आसानी से सीखना चाहते हैं तो हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अहम सबक मिस ना करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जो कुछ आज सीखा है उसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।